नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बज रहे हैं। 16 नवंबर का वो दिन जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और आज उसी शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। लगातार सदन में हंगामा होता रहा है, लेकिन आज नोटबंदी पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार किया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि पहले सत्ता पक्ष घोटाला करता था और विपक्ष खिलाफ बोलता था, लेकिन आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहा है और ये विपक्ष है जो विरोध कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि आज बंगला विमोचन दिवस है। अब सेना के पराक्रम का सबूत किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन आज सेना के पराक्रम का सबूत विपक्ष मांगता है। पीएम ने सांसदों से कहा कि कांग्रेस दल के हित के बारे में हमेशा सोचती है और बीजेपी देश के बारे में। पार्टी का साप्ताहिक बैठक, पार्लियामेंट्री पार्टी का साप्ताहिक बैठक संपन्न हुआ है। उसको संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से निवेदन किया, ऐलान किया, डिजिटल इकोनॉमी ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, एक जीवन शैली बनना चाहिए, तब ये इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और गरीब जनता को हक दिलवाएगा और मध्यम वर्गों को, आम जनता को कालेधन और भ्रष्टाचार के शोषण से मुक्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अन्य पार्टियां कालेधन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू किया है, संघर्ष शुरू किया है और इसका विरोध विरोधी पार्टियां कर रहे हैं। वो कहां खड़े हैं ये सोचने लायक है। आखिर में उन्होंने ये भी कहा, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, हमारे लिए दल से देश बड़ा है, लेकिन कांग्रेस ऐसे कभी नहीं सोचा। उसके लिए देश से बड़ा दल का हित कभी भी रहा। तो संसदीय दल की बैठक के बाद विपक्ष को करारा जवाब पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद भी सदन नहीं चला और उनके ना रहने पर भी सदन में लगातार हंगामा होता रहा। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि पहले सत्ता पक्ष बात कर रहा है यहां पर घोटालों को लेकर, काले धन को खत्म करने को लेकर, और विपक्ष उसे लेकर हंगामा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हित के बारे में सोचती है, बीजेपी देश के बारे में। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी अपील की अपने सांसदों से कि वो लोगों के बीच में जाएं, डिजिटाइजेशन के फायदे लोगों को बताएं। आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहा है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ये कहते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को उनके सवालों का जवाब भी दिया। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि जिस दिन से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उस दिन से लेके आज तक, आज जब आखिरी दिन है, लगातार संसद में हंगामा होता रहा और एक भी दिन सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। आज पीएम मोदी ने विपक्ष की तरफ से पलटवार किया है। क्या लगता है आज कुछ इसका असर पड़ेगा? क्या आज संसद चल पाएगी? लौटेंगे हम ब्रह्म से बात करने की कोशिश करेंगे। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इस सत्र में हंगामे की वजह से आम जनता के टैक्स का 222 करोड़ रुपए अभी तक बर्बाद हो चुका है। आज आखिरी दिन भी संसद चलने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। संसद ना चलने पर केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विपक्ष के रवैये के चलते अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी है। तो कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, सरकार चर्चा से बचती रही। आज आखिरी दिन है और बहुत संसद का कामकाज अगर देखें तो अब बहुत संतोषजनक नहीं रहा और विपक्ष का जिस तरह का एटीट्यूड रहा, एरोगेंस रहा, उसका नतीजा है कि कई महत्वपूर्ण देश के विकास से, देश के सरोकार से, गरीबों, कमजोर तबकों के
विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल थे जिनको कि संसद में डिस्कस होना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। We put so many options for them for discussions. Not a single option they opted. It means that they are not interested to discuss, demonetize an issue in the House. Only they keep this issue alive for the purpose of election outside the House. और रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे का। ब्रह्म, क्या पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आज भी ये माना जाए कि सदन में सिर्फ हंगामा होगा? भले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है, विपक्ष पर पलटवार किया उनके आरोपों को लेकर। बिल्कुल, देखिए अभी हमारी जिन भी सांसदों से बात हो रही थी, सांसद यही कह रहे थे, राज्यसभा के सांसदों से बात हुई, बोले 11:15 बजे के आसपास एडजर्न हो जाएगा हाउस। तो सांसद विपक्ष के पहले ही मान बैठे हैं कि अब अंतिम दिन है और आज भी कुछ ऐसा होना नहीं है। तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने आज भी बैठक की और 12:30 बजे राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे इसी मसले पर और राष्ट्रपति से फिर शिकायत करेंगे कि जी हम हंगामा नहीं करते रहे, ये तो सत्ता पक्ष ने अब किया है। और दूसरा एजेंडा है कि जो 1 फरवरी को बजट एक साथ ला रहे हैं उसका भी विरोध विपक्ष करेगा और राष्ट्रपति तक जाएगा। तो ये तो संसद में आज भी काम होने की उम्मीद पूर्णिमा बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने इसके पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक की उसमें सीधे तौर पर अपने सांसदों को कहा कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना है देश को और आप लोगों को इस दिशा में जागरूक करिए। और साथ में विपक्ष को भी खूब निशाने पर लिया कि जो राजीव गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा था तब सीपीएम ने सपोर्ट किया था, वो विरोध में खड़े हैं। तो जो दोहरा चरित्र है विपक्ष का, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में पूरे विपक्ष को घेरा और एक एक कर हमला किया कि किस तरह से वो सुधारों का विरोध कर रहे हैं। के लिए एक तो लोकसभा स्थगित हो गई है 12 बजे तक के लिए, ये अपडेट है, और दूसरी तरफ मायावती ने सांसदों को पीएम की नसीहत को ड्रामा करार दिया है। दुखी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का रवैया आपको मालूम है कि वो अड़ियल है, नेचर का है, तानाशाही उनका रवैया है। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो खुलकर बोल दें, तो ये भी किसी से छिपा नहीं है। और दूसरा क्या है, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज़्यादा खराब है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और ख़ास तौर से सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश माफिया हैं, तो उनकी गुंडागर्दी, माफियागर्दी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ताज़ा उदाहरण अतीक अहमद का आप लोगों के सामने, लेकिन सरकार अभी कुछ नहीं कर पा रही। और ब्रह्म मेरे सहयोगी बने हुए। ब्रह्म, मायावती को भी हमने सुना, विपक्ष का रवैया लगातार हम देख रहे हैं और लोकसभा को लेकर अपडेट मिल रही है, 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई फिर से लोकसभा। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, आज तो लगभग ये पहले से तय था कि आज जब पूरा सत्र इस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा तो आज भी चलना मुश्किल है। मैं आपको पूर्णिमा जो बात बता रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज पूरे विपक्ष को एक एक कर निशाने पर लिया और उनको प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो ये घोटाले करते थे, हम मुद्दे उठाते थे, और अब हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और विपक्ष काले धन वालों के लिए हंगामा कर रहा है। तो एक तरह से पूरे विपक्ष को हंगामे को लेकर पीएम ने निशाने पर लिया। दूसरा कहा, बेनामी संपत्ति को लेकर बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इसके खिलाफ मुहिम चलाओ, तो 10 साल में यूपीए सरकार ने क्यों नहीं मुहिम चलाई, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। और तीसरी, डिजिटल इकोनॉमी के तरफ जो देश जा रहा है तो सांसद लोगों को जागरूक करें, सांसदों को अपने अपने इलाके में। तो ये तमाम चीजें भी प्रधानमंत्री ने आज खोलकर अपने सांसदों से बात की और ये बातें कही। पूर्णिमा, लेकिन आज भी कुल मिलाकर हंगामे के आसार, लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्म, पूरी जानकारी देने के लिए। जेडीयू नेता शरद यादव का यह कहना है कि संसद न चलने का दुख उन्हें भी है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी ही संसद नहीं चलने देना चाहती। पूरा सत्र जो नहीं चला है इसकी तकलीफ हमको भी है, और 2-3 दिन से तो जो ट्रेजरी बेंचेज हैं, रूलिंग पार्टी है, वो ही रोक रही है। ये पहली बार हो रहा, वही नारेबाजी कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें, वो कोई एक बात भी नहीं। जैसे मान लो आज मैं किसानों के बारे में उठाना चाह रहा था मामला, लगभग 2.5-3 करोड़ जो सब्जी उगाने वाला किसान है वो तंग और तबाह है, लेकिन वो कहीं सवाल जो है वो उनकी कर्ज माफ़ी का भी मामला उठाना चाह रहे थे हम, यानी डिस्ट्रेस सेल हो रहा उनका, वही नहीं उठा पाए। आज सैनिटाइज होने जा रहा है, आज कोई कार्रवाई नहीं होगी और 12:30 बजे हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलेंगे
और राष्ट्रपति जी से कहेंगे किस तरह सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बोलने नहीं दिया, जानबूझ के सदन को अवैधित किया गया। कल जो व्यवहार किया सत्ता पक्ष ने अगस्ता हेलीकॉप्टर कांड में, तो वो तो जानबूझ के सरकार सदन नहीं चलने देने रही थी, जिससे ये जो इन्होंने काला धन पर निर्णय लिया है, जो नोटबंदी है, उसकी सत्यता जनता के बीच न आ सके, इस कारण सत्ता पक्ष ने किया। ये हम लोग मामूल राष्ट्रपति जी से कहने जा रहे हैं।